जय हिंद। दोस्तों, आज हम बातें करेंगे विश्व के प्रमुख पठार के बारे में। जरा देखेंगे कि किस महाद्वीप में कौन से पठार हैं। तो आइए जरा एक संदर्भ में देखते हैं कि वह मुख्य पठार किस महाद्वीप में और कहाँ अवस्थित हैं। दोस्तों, इससे पहले हम जानेंगे कि पठार क्या होता है। तो आपको बता दें कि पृथ्वी के यानी भूपटल का वह भाग जिसका शिखर जो है ऊंचा उठा हुआ हो और काफी दूर दूर तक इसका जो मतलब उठा हुआ जो भाग है ठीक मेज की तरह नजर आएंगी, वह पठार होगा। यानी मैदानी इलाका में तो मैदान समतल वाला भाग होता है, लेकिन यहाँ ये जो उच्च भूभाग जो होगा ठीक मेज की तरह उठ करके काफी दूर तक इसका शिखर इस तरह से सपाट होगा, तो यह कहलाएगा हमारा पठार कहलाएगा। और समतल वाला भाग कहलाता है मैदान। तो हमने पठार देख लिया और आइए जरा देखते हैं कि पठार कौन से पठार कहाँ अवस्थित है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कौन से पठार हैं। तो दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यहाँ आपका मिलेगा अलास्का। अलास्का में है यूकन का पठार या फिर आप इसे अलास्का का पठार भी कह सकते हैं। तो यहाँ हमने देख लिया यूकन का पठार या अलास्का का पठार। इसके बाद आएगा कोलंबिया का पठार। तो हो गया अलास्का का पठार या यूकन का पठार। इसके बाद हो गया कोलंबिया का पठार। पुनः आते हैं तो देखते हैं कोलोराडो का पठार। ये हो गया आपका कोलोराडो का पठार। इसके बाद यहाँ है एडवर्ड्स का पठार। तो ये हो गया एडवर्ड्स का पठार और ये है मेक्सिको का पठार या फिर इसे आप ये चियापस पठार भी कह सकते हैं, चियापास का पठार भी कह सकते हैं। क्या देखा हमने? अलास्का का पठार या यूकन का पठार, फिर देखा कोलंबिया का पठार, इसके बाद कोलोराडो का पठार, फिर एडवर्ड्स का पठार, इसके बाद मेक्सिको का पठार या इसे हम चियापास का पठार भी कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ है ओजार्क का पठार और यहाँ है लॉरेंसिया का पठार। हो गया ओजार्क का पठार और लॉरेंसिया का पठार। इसके बाद यहाँ ग्रीनलैंड है, ये हो गया ग्रीनलैंड का पठार। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में इतने सारे पठार के बारे में हमने देखा। आइए पुनः एक बार और दोहरा लेते हैं। अलास्का का पठार या यूकन का पठार, फिर है कोलंबिया का पठार, फिर है कोलोराडो का पठार, फिर है एडवर्ड्स का पठार, फिर है मेक्सिको का पठार या चियापास का पठार। इसके बाद देखे थे ओजार्क का पठार, फिर देखे थे लॉरेंसिया का पठार, इसके बाद देखे ग्रीनलैंड का पठार। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के ये सभी पठार हमने देखने का प्रयास किया। अब दोस्तों देखेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कौन से पठार हैं। यदि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी वाले भाग में देखते हैं तो विशेष रूप से चिली अर्जेंटीना की तरफ, तो यहाँ आपका एक पठार आएगा पेटागोनिया का पठार। तो ये है पेटागोनिया का पठार और ये है मैटो ग्रासो का पठार। तो हो गया पेटागोनिया का पठार, मैटो ग्रासो का पठार और एक है बोलिविया का पठार। मेटा ग्रासो के पठार को हम ब्राजील का पठार भी कह सकते हैं। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मुख्य रूप से तीन पठार जो देखे, वह तीन पठार कौन सा था? पेटागोनिया का पठार, मैटो ग्रासो का पठार या ब्राजील का पठार, फिर इसके बाद देखे थे हम लोग बोलिविया का पठार। तो हो गए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पठार और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पठार। अब आइए जरा देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के कौन से पठार हैं और कहाँ अवस्थित हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका में है दक्षिण अफ्रीका का पठार। तो हो गया दक्षिण अफ्रीका का पठार। इसके बाद है मेडागास्कर का पठार, ये एक मेडागास्कर देश है। तो हो गया मेडागास्कर का पठार। ये दोनों तो नाम के आधार पर ही है कि दक्षिण अफ्रीका में है दक्षिण अफ्रीका का पठार और मेडागास्कर में मेडागास्कर का पठार। इसके बाद दोस्तों ये वाले भाग में है पूर्वी अफ्रीकी पठार यानी पूर्वी अफ्रीका का पठार, इसे अविसिनिया का पठार भी कह सकते हैं। तो हो गया पूर्वी अफ्रीका का पठार या फिर अविसिनिया का पठार।
इसके बाद यहाँ देखेंगे तो जोश का पठार है, ये पश्चिमी साइड में जोश का पठार, फिर यहाँ तासली का पठार और यह कैडमेट का पठार। क्या देखा? जोश का पठार, तासली का पठार और कैडमेट का पठार। तो अफ्रीका महाद्वीप में इन 6 पठारों को देखा हमने। क्या? दक्षिण अफ्रीका का पठार, मेडागास्कर का पठार, पूर्वी अफ्रीका का पठार या अबिसिनिया का पठार, फिर जोश पठार, फिर तासली पठार, इसके बाद कैडमेट का पठार। यदि ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो दोस्तों वैसे तो बहुत सारे पठार मिलते हैं, लेकिन हमने जो प्रमुख पठार है उसे ही दर्शाने का काम किया। ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो ये है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पठार। यहाँ बहुत सारे पठार मिल सकते हो। ये हो गया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पठार और ये हो गया किम्बरले का पठार। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये प्रमुख 2 पठार हमने देखने का काम किया, एक पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पठार और एक देखा किम्बरले का पठार। इस प्रकार से हमने अभी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के पठारों को देखने का प्रयास किया। अब देखते हैं यूरोप में पठार। यह है आइबेरियन का पठार यानी आइबेरिया का पठार। दोस्तों ये आइबेरिया का प्रायद्वीप है। अब प्रायद्वीप किसे कहते हैं? वैसा मुख्य भूभाग जिसका 3 ओर का भाग जल से घिरा हो वह कहलाता है प्रायद्वीप। तो आप ये प्रायद्वीप समझ चुके होंगे। यह हो गया आइबेरिया का पठार। इसी आइबेरिया के पठार को मेसोटो का पठार भी कहा करते हैं। मेसोटो का पठार या फिर आइबेरिया का पठार ये यूरोप में देखेंगे। अब यहाँ पर है तुर्की, तो हो जाएगा तुर्की का पठार या अनातोलिया का पठार। क्या देखा? इधर आइबेरिया का पठार जिसे मेसोटो का पठार कहते हैं, फिर देखा हमने तुर्की का पठार जिसे अनातोलिया का पठार भी कह सकते हैं। इसके बाद आएंगे तो यहाँ ईरान है। ईरान में है ईरान का पठार, तो हो गया ईरान का पठार। इसके बाद यहाँ पाकिस्तान का प्रांत है बलूचिस्तान, तो ये हो जाएगा बलूचिस्तान का पठार। क्या देखा हमने? फिर से देख लीजिए। यहाँ देखा आइबेरिया का पठार या फिर मेसेटा का पठार, फिर देखे थे तुर्की का पठार या इसे अनातोलिया का पठार भी कह सकते हैं, फिर देखे थे ईरान का पठार, फिर देखा हमने बलूचिस्तान का पठार। और दोस्तों यहाँ पर है तिब्बत का पठार। कहा जाता है कि सबसे ऊंचा वाला पठार यही तिब्बत का पठार है। और दोस्तों ये तिब्बत के पठार में ये नीचे वाला भाग है और ये ऊपर वाला भाग है, इसलिए यहाँ पर एक है पामीर का पठार जो इसी का भाग है। तिब्बत के पठार का ही भाग है पामीर का पठार। तो ये ऊंचाई वाला भाग है, तो हो गया पामीर का पठार और ये हो गया तिब्बत का पठार। और भारत में एक आता है जिसे हम प्रायद्वीपीय पठार भी कहा करते हैं और इसे दक्कन का पठार भी कह देते हैं। ये हो गया दक्कन का पठार। और दोस्तों यहाँ पर आते हैं तो इंडो चीन यानी कि हिंद चीन का पठार कहते हैं। हिंद चीन के तहत कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन के तहत देश आते हैं लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ये आते हैं देश हिंद चीन के तहत। इसके बाद देखेंगे आगे यहाँ मंगोलिया में आ जाएगा मंगोलिया का पठार, यानी मंगोल और चीन में आसपास में अवस्थित है। हो गया मंगोलिया का पठार। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आते हैं तो मध्य साइबेरिया का पठार मिलेगा, यानी मध्य साइबेरियन पठार। और इसके बगल में आते हैं तो यूकागिर का पठार है। क्या देखा हमने? आइबेरिया का पठार यानी मेसेटा का पठार, फिर तुर्की का पठार या इसे अनातोलिया का पठार कहते हैं, फिर है ईरान का पठार, फिर है बलूचिस्तान का पठार। ये तिब्बत के पठार के तहत ही पामीर का पठार भी हमने देख लिया। फिर भारत में दक्कन का पठार या प्रायद्वीपीय पठार, फिर इसके बाद हिंद चीन का पठार जो मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया का भाग है, तो हिंद चीन का पठार देख लिया हमने। फिर देखा मंगोलिया का पठार, फिर देखा हमने मध्य साइबेरियाई पठार देखा। इसके बाद यूकागिर का पठार हमने देखा। एशिया में एक और रह गया अरेबियन का पठार यानी अरब का पठार। ये अरब का पठार मुख्य रूप से खाड़ी वाले देशों में यानी अरब कंट्रीज में मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने अभी देखा कि ये जितने भी 6 महाद्वीप हैं इनमें कौन से पठार कहाँ अवस्थित है यह देखने का प्रयास किया। आइए एक बार फाइनली हम पुनः इसे रिवाइज कर लेते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो पठार हैं वो है अलास्का का पठार या यूकन का पठार, फिर है कोलंबिया का पठार, इसके बाद कोलोराडो का पठार, फिर यहाँ देखे थे एडवर्ड्स का पठार,
फिर ये देखें मेक्सिको का पठार या इसे चियापास का पठार भी कहते हैं। इसके बाद हमने देखा था ओजार्क का पठार, इसके बाद लॉरेंसिया का पठार और पुनः ग्रीनलैंड का पठार। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पठार हमने देख लिया। इसके बाद दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का पठार है ये पैटागोनिया का पठार। इसके बाद ब्राजील का पठार या मेटोग्रासो का पठार, और इसके बाद देखा था हमने बोलिविया का पठार। और इसके बाद ये अफ्रीका महाद्वीप में जो पठार है वह देखा था दक्षिणी अफ्रीका का पठार, मेडागास्कर का पठार, पूर्वी अफ्रीका का पठार या अविसिनिया का पठार, और इसके बाद देखा था जोस का पठार, फिर तसली का पठार, इसके बाद टेडमेट का पठार। और ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा था पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पठार, इसके बाद किम्बरले का पठार, और यूरोप में देखा था आइबेरिया का पठार जिसे मेसोटो का पठार भी कहा करते हैं। और यहाँ तुर्की है तो तुर्की में तुर्की का पठार या अनातोलिया का पठार था। ईरान के तरफ ईरान का पठार, और पाकिस्तान का एक प्रांत है बलूचिस्तान, यहाँ बलूचिस्तान का पठार है। और ये भारत के उत्तर तथा उत्तर पश्चिम बंगाल तिब्बत का पठार विस्तृत रूप में फैला हुआ है, जिसे मतलब ऊंचा पठार कहा जाता है। और इसी तिब्बत के पठार के तहत आता है पामीर का गांठ यानी पामीर का पठार आता है। और भारत में दक्कन का पठार या फिर प्रायद्वीपीय पठार है। और दक्षिण पूर्व एशिया में इंडो चीन यानी हिंद चीन का पठार है, जो मुख्य रूप से 3 देशों तक विस्तृत है। कौन कौन? लाओस, इसके बाद वियतनाम और कंबोडिया। इसके बाद हमने चीन मंगोल वाले क्षेत्र में देखा था मंगोलिया का पठार, और ये साइबेरिया वाला क्षेत्र में मध्य साइबेरिया का पठार तथा यूकागिर का पठार देखा था। इस प्रकार से दोस्तों हमने पठार के बारे में देखने का प्रयास किया। उम्मीद है दोस्तों कि पठार से संबंधित बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि मानचित्रों पर पठार की अवस्थिति कहाँ है। तो दोस्तों इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे और आपसे पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।